नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। दुनिया में एक से एक घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हर घटना का आपसे वास्ता हो, आपसे कोई कनेक्शन हो, ऐसा ज़रूरी होता नहीं है। आमतौर पर भारत में सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं। सड़क चलते, राह चलते, घर में, दोस्तों के साथ एक ऐसा अलंकार है जिसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। बनारस में तो ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे हिंदी में भी इसका एक वर्ड है, लेकिन हम वो वर्ड बोलेंगे नहीं, क्योंकि आजकल वो वर्ड बड़ा इंटरनेशनल हो गया है। और वैसे भी आजकल भारत जो करता है, दुनिया उसकी कॉपी करके उस चीज़ को इंटरनेशनल बना ही देती है। अब आपने देखा होगा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, उसको लेने के लिए दुनिया की लाइन लग गई। तो भारत में एक शब्द का इस्तेमाल भी बड़ी तेज़ी से होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और दुनिया अब उस शब्द के पीछे पड़ गई है। ऐसा पड़ गई है कि इंटरनेशनल डिबेट में टॉपिक इंटरनेशनल होता है, लेकिन शब्द वही होता है। और हंसी तब आती है या दिलचस्प तब लगता है जब ये वर्ड, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और करने वाला कौन? अमेरिका का आदमी, जो बचपन से ही सिर्फ इंग्लिश ही बोलता है, लेकिन भारत में बात बात पर बोला जाने वाला ये शब्द उसको भी पता है। उसको भी इसका अर्थ पता है कि किसके लिए ये बोला जाना चाहिए। वैसे हम आपको कुछ बताएं, दिखाएं, उससे पहले बता ही देते हैं कि आपको पंकज प्रसून, मेरे सहयोगी, मेरे साथ जुड़े हैं। और अब सुनिए कि इंटरनेशनल डिबेट में हम जिस चीज़ की बात करें, जिस शब्द की बात करें, वो शब्द क्या है। पहले आप सुनिए, उसके बाद हम इस पर आते हैं। Do you think that the US administrations for the past 25 years have now given up their view that India is needed for counterbalancing China? Do you think the United States has moved beyond that? And if it has moved beyond that, what it has moved into? No, I don't think the US has moved beyond it. I don't think I don't think the bureaucracies have. I can't speak for the patina of officials in the Trump administration. Unfortunately, many of the Trump officials are not terribly expert in their field. So it's very tempting to just take them as the singular force that matters, but one does have to remember that we have this complicated bureaucracy, and this bureaucracy has been really working towards this relationship for these 25 years. A lot of this bureaucracy has just been vitiated, right? We just lost thousands of State Department personnel. We don't have visibility into where that expertise was lost, but we do know that we've lost a lot of expertise in the bureaucracy. So the optimist in me would like to believe that the bureaucracy is going to hold it together. But the pessimist in me says this is 6 months and we've got 4 years of this. And I know I can't live in this country after 4 years. This is the word on which I keep on saying in Urdu, and my many viewers object to it, that why do you use So you have ended up using it in an English discussion. So this is he is it's all feast. Such is the humongous importance of the word that at times you cannot describe a situation without. Oh, you don't know my license plate. My Virginia license plate. हजारों लाखों शब्द हैं इंग्लिश के पास, वहाँ पर भी बात बात में इससे जुड़ा हुआ शब्द कहा जाता है। लेकिन सोचिए कि अब इंग्लिश, एक ब्रिटिश, अब अमेरिकन महिला को भी, गेस्ट को भी उसी वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो भारत में लोग करते हैं बात बात पर। और किसके लिए? तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वो बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद गेस्ट और एंकर दोनों हंसने लगते हैं। मैं आपको अब इसका थोड़ा सार बता देता हूँ। मोहित पीरजादा दरअसल पाकिस्तानी चैनल से जुड़े हुए हैं, और वो एक सवाल पूछते हैं कि क्या बीते 6 महीने में ट्रंप प्रशासन ने अपना नज़रिया भारत के प्रति बदल दिया है? क्या उसे अब ऐसा नहीं लगता कि चीन के खिलाफ कुछ एक्शन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको भारत की ज़रूरत है? ये सवाल पूछते हैं। किससे? तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट से ये सवाल पूछते हैं। और इस पर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये जवाब देती हैं कि अभी 4 साल इस आदमी को झेलना है, 4 साल। और वो ये भी कहती हैं कि मुझे लगता नहीं कि नज़रिया बदला है। पंकज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, ये डिबेट बड़ा रोचक है। हम कुछ बाध्यताओं की वजह से पूरा दर्शकों को सुना नहीं सकते। नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा कि इस आदमी को झेलना है,
उन्होंने कहा इस आदमी की जगह पे कुछ शब्द हाँ, इस्तेमाल किए मतलब जो हम नहीं कह कर नहीं सकते। सकता वो। हाँ, कि हमें इस TU लास्ट में TYA है, वो जो भी है उसको झेलना है। CH और बीच में आप समझ लीजिए और लास्ट में TYA है, तो इसको झेलना है। वो हिंदी वाले समझ गए होंगे, उर्दू वाले समझ गए होंगे, पाकिस्तान के दर्शक, बांग्लादेशी समझ गए होंगे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, इनका नाम जो महिला जो बोल रही हैं, इनका नाम है कैरोल क्रिस्टिन फेयर। ये अमेरिका की एक राजनीति शास्त्री है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं ये, और वहां जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, और ये सैन्य मामलों की भी जानकार हैं और साउथ एशिया की एक्सपर्ट मानी जाती है। तो साउथ एशिया के लिहाज से ये डिस्कशन हो रहा था, और उसी वक्त उन्होंने कहा कि ये जो है अमेरिका का राष्ट्रपति वो डैश है, और अभी 4 साल तक हमें झेलना है। ये क्रिस्टिन फेयर के बारे में एक और बात मैं बता दूं कि ये RAND कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई हैं। अब इसको किस तरह से उच्चारण करेंगे भारत के दर्शक मुझे नहीं पता, लेकिन ये RAND कॉरपोरेशन है, अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस और US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में ये काम कर चुकी है। उनकी बोल्डनेस, बेबाकीपन के लिए जाने जाती हैं, और इसी तरह अपने बेबाकीपन के कारण ये कई बार विवादों में भी फंसी हैं। इनका कहना यह था कि भारत का इंपॉर्टेंस है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है कि वो चाइना को खुश करके भारत को इग्नोर कर सकता है, तो ये उसका डैशपना है। और 2-3 बार उस शब्द का इस्तेमाल करती है कि उसके बाद मोहित पीरजादा समझाता है। हाँ, कि उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि इस शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हो, तो वो 2 बार और उस शब्द को बोलती है कि लिटररी वो है। और एक चीज और मैं बोलूं, इन्होंने एक बेहद गंभीर बात कही है इस शब्द के साथ। उन्होंने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब आई ना सरकार में, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप, तो हमें लगा कि ये आदमी तो सनकी है, पगलेट टाइप का है, लेकिन जो नौकरशाह है ना वो ब्यूरोक्रेसी संभाल लेती है। एक से एक सनकी लोगों को संभाला है, लेकिन ये आदमी इतना सी है कि उन लोगों के लिए भी संभालना मुश्किल हो रहा है। और फिर कहा कि बहुत सारे एक्सपर्ट लोग भी नहीं है, एक्सपीरियंस नौकरशाह भी नहीं है, इन्होंने जानबूझ के चुन चुन के यंग खूबसूरत रखा है। आजकल देख रहे हैं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता वगैरह के साथ, फिर हरकतें इनकी वैसी है डोनाल्ड ट्रंप की। एक बार तो एक प्रवक्ता कुछ बोल के जा रही थी और इसने क्या इशारा किया वो सबने देखा, वो वीडियो वायरल भी हुआ था। तो ये शौकीन आदमी है, और शौकीन आदमी अपने तरह से काम करते हैं कुल मिलाकर। हाँ, एक बात इन्होंने ये कहा कि 4 साल तक इसको झेलना है अमेरिका को, किसी तरह गुजर जाए। दिलचस्प क्या है कि अमेरिका का एक पॉलिटिकल कमेंटेटर, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस तरह के कमेंट कर रहा है किसके ऊपर, तो अमेरिका के ही राष्ट्रपति के ऊपर। और कितनी गंभीर बात है, इसका मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से अमेरिका के लोग भी खुश नहीं है। बहुत नाराजगी, अगर नाराजगी नहीं होती तो 19 राज्यों में नेशनल गार्ड्स नहीं उतारने पड़ते। ये आप देखिए ना वहां क्या हालत हो रही है, जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, और हर कोई ये बोल रहा है कि किस बवासीर को चुन लिया भाई, और बहुत तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इन्होंने तो चूंकि साउथ एशिया के एक्सपर्ट हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आती जाती रहती हैं, तो सी कहा, लेकिन और भी खराब शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप जाके कभी अमेरिका के ट्विटर प्रोफाइल देख लीजिए, और ये महिला है वो प्रोफेसर है, ये बच्चों को पढ़ाती है, और ये बता रही है कि हमारा राष्ट्रपति सी है। अब बताइए, ऐसी छवि बनाई है। मैं बार बार ये एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो मतलब हमारे यहां एक ही उससे मिसाल दी जा सकती है। एक पगला सुल्तान हमारे यहां हुआ करता था, उसको पगला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं, और वो इसी तरह उठपटांग हरकतें किया करता था कि दिल्ली की राजधानी दौलताबाद शिफ्ट कर दो, दौलताबाद की राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दो, और पूरा आदमी को लेके जाता था घोड़े हाथी के साथ, रास्ते में मर गए तो बाद में बोला कि नुकसान हो गया, फिर वापस चलो। तो इस तरह के, तो उसी तरह का एक कैरेक्टर आया है अमेरिका में, और अमेरिका के लोग उसके लिए दैट 4 लेटर वर्ड इन्वर्टेड कॉमा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो आज तक मैंने सुना नहीं था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए दुनिया के लोग
इस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वहां के लोग इस तरह का शब्द इस्तेमाल करें। आदमी अपना इमेज खुद बनाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस्टिन ने, लगता है, बनारस की गलियों को घूमकर ये महसूस किया होगा कि उसका मतलब हाँ, क्या होता है। नहीं नहीं, ये मतलब पता नहीं होगा, लेकिन कहाँ पे इस्तेमाल करना है ये इन्होंने वो जरूर पता सीख है, लिया है। एग्जैक्ट। अच्छा, ये हाँ, वो पता एडजेक्टिव है है। कहाँ इस्तेमाल करना। मैं बहुत लोगों को मजाक में कहते हुए सुनता हूँ कि ये एडजेक्टिव है, इसको बुरा मत लो। बिल्कुल, ये विशेषता है। अब वो आदमी सी है, इसका मतलब वो उसमें उसके गुण हैं। और मैंने तो खैर पहली बार ये देखा है कि इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं। अब बताइए, पाकिस्तान का ये पीरजादा, कुछ लोग तो ये लिख रहे अमेरिका हैं की कि बताइए पॉलिटिकल भारत का एक्सपर्ट। ये वर्ड अब ग्लोबल वर्ड बनता जा रहा है, मतलब इंटरनेशनल वर्ड बन गया। और मोहित पीरजादा भी हाँ, कमेंट कर रहा है इस पर। हाँ, वो हंस भी रहा है। वो हंस भी रहा है कि ये शब्द तो हम आमतौर पे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और वो जवाब में कह रही है कि अरे बिल्कुल वो है सी। और 2-3 बार वो इस्तेमाल कर रही है। इंटरेस्टिंग है। मैंने सुना था कि भारत के कुछ हिंदी शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपनाए हैं। इस शब्द को अपनाया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिका ने अपनाया है। अमेरिका में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड एफ वर्ड है वो, और उसके बाद शायद ये सी वर्ड आएगा। तो खैर, अच्छा है, 2 कल्चर का मिलन है। अब कल्चर में सिर्फ वही अच्छी बातें थोड़ी होगी, साथ साथ ये सब भी। अब बहुत सारे इंडियंस वहां होंगे, बहुत सारे अमेरिकन इस एरिया में घूमते हैं, तो वो समझ गए होंगे कि हमारा राष्ट्रपति सी है। और बहुत सारे अमेरिकन चाहते भी रहते हैं भारत, उनको भी पता चल गया होगा कि उनका जो राष्ट्रपति कर रहा है वो दरअसल क्या हरकत है। वो सी कैटेगरी का राष्ट्रपति है। अब सी कैटेगरी फुल फॉर्म दर्शक खुद समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका जोड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये जो सी वर्ड है आप इस पर गेस मत करिएगा, क्योंकि इसमें आपका कोई फायदा नहीं है। लेकिन इतना जान लीजिए, अगर आपको खुश होना है तो इसी में खुश हो जाइए कि ये वर्ड अब इंटरनेशनल वर्ड बन गया है। और जो पंकज जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भारत के कई शब्दों को ऑक्सफोर्ड ने अपनाया है, अब इस वर्ड को भी अपना लिया है, हमें ये नहीं पता था। खैर, अमेरिका ने क्या क्या अपनाया है वो तो आहिस्ता आहिस्ता तो पता चलेगा ही। कमेंट करके आप अपने इस वीडियो पे क्या आप सोचते हैं, राय जरूर दीजिएगा। नहीं, कमेंट करके ये राय जरूर दीजिए कि क्या वाकई ट्रंप सी है जो अमेरिकी एक्सपर्ट इस्तेमाल कर रहा है। आप इसके बारे में बताइए, सीधा मतलब समझ के अपनी राय दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा दर्शकों, लेकिन फिर भी आपसे हम इतना सवाल जरूर पूछते हैं कि ट्रंप जो भारत के साथ कर रहा है, आपको लगता है कि वो सही कर रहा है? अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।